नमस्कार मित्रों, अंकित यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं वंदन। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज हम चर्चा करेंगे भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं पर। भाज्य संख्या एवं अभाज्य संख्या कंपटीशन में यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, बच्चे गलतियां करके आते हैं। तो आज हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे भाज्य एवं अभाज्य संख्या। सबसे पहले हम अभाज्य संख्याओं पर चर्चा करते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? ऐसी संख्या जिसमें एक और खुद के अलावा, खुद मतलब स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर बात करते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13 etc. इत्यादि। अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर इस प्रकार से करता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। लेकिन सबसे छोटी शब्द का प्रयोग कर सकता है या एकमात्र शब्द का प्रयोग कर सकता है? एकमात्र सम अभाज्य संख्या। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी क्या है? 2। लेकिन सबसे छोटी विषम संख्या की बात करें, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। ठीक साहब। इसके अलावा भी अभाज्य संख्याओं को निकालने के लिए एक फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। अभाज्य संख्याओं को 6n ± 1 से व्यक्त किया जाता है, 6n ± 1 से निकाला जाता है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, जिसे नोट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ n प्राकृत संख्या है, n कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या। ठीक साहब। सबसे पहला अपवाद है कि यह फॉर्मूला 2 और 3 पर लागू नहीं होता है। 2 और 3 ऐसी अभाज्य संख्या है जिन पर 6n ± 1 लागू नहीं होता है। उसके अलावा अन्य संख्याओं पर चर्चा करें तो जिस संख्या का इकाई अंक, अगला पॉइंट है, जिस संख्या का इकाई अंक 5 होता है, अभाज्य संख्या नहीं होती है, अभाज्य संख्या नहीं होती है। इसके अलावा पैलिड्रोम संख्या और आती है। पैलिड्रोम संख्या अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। जैसे अगर हम चर्चा करना चाहते हैं तो n का मान कितना लेते हैं? n बराबर 1 रखते हैं। रखने पर n का मान जब कितना रखा जाता है? 1, तो 6 × 1 ± 1, तो 6 एकम 6 ± 1, तो 6 में 1 को घटाने पर एक बार प्लस चिन्ह एक बार माइनस चिन्ह, प्लस चिन्ह
लेने पर आपकी अभाज्य संख्या आती है 6 + 1 = 7, जबकि 6 में से 1 घटाने पर 5 आता है, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। कैसी संख्या है? भाज्य, क्योंकि इस संख्या का इकाई अंक क्या प्राप्त हो रहा है? 5 प्राप्त हो रहा है। तो यह कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। उसके अलावा आप n का मान 2 रखते हैं तो ±1, 6 दूनी 12 ±1, तो 12 में से 1 घटाने पर 11 और 13 है। ठीक सर। उसके बाद n का मान कितना रखा आपने? 3, तो 6 तिया 18 ±1, तो संख्याएं प्राप्त होती हैं 17 और 19। n का मान 4 का प्रयोग करने पर 6 चौका 24 ±1, जब 1 को घटाते हैं तो 23 और 25। इसका भी इकाई अंक कितना प्राप्त हो रहा है? 1, इसलिए यह भी कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। इसके अलावा पैलिड्रोम संख्या भी कैसी संख्याएं होती हैं? भाज्य संख्या। अब ये पैलिड्रोम क्या होता है? पैलिड्रोम कहते हैं ऐसी संख्याएं जिनको पलटने पर लिखने पर समान संख्या प्राप्त होती है। ऐसी संख्याएं संख्याएं जिनको, हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे पैलिड्रोम संख्याओं पर। पैलिड्रोम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनको पलटने पर संख्या परिवर्तित नहीं होती है। संख्या परिवर्तित नहीं होती है, उन्हें भाज्य संख्या कहा जाता है। भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 11 है। क्या है? 11। 11 एक अपवाद है। 11 को छोड़कर 22, यह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। 11 के अलावा 22, 22 के अलावा 33, इनके अंकों को आपस में पलटते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। 44 है। 77, 77 एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। जबकि 11 एक अभाज्य संख्या है। 11 क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक सर। इसके बाद अगर आगे चर्चा की जाती है तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे अभाज्य संख्याओं की कि 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से 25 तक अगर हम चर्चा करते हैं तो 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 9। कितनी होती है? 9। ठीक सर। जबकि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं। जबकि 1 से, अगर मैं 175 की बात करूं, 175, 1 से 175 तक 40 होती हैं। 1 से 200 तक अभाज्य संख्याएं 40 होती हैं। 1 से 500 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 95। और 1 से 1000 तक की बात करता हूँ तो 167, 167 अभाज्य संख्याएं होती हैं। उसके बाद चर्चा करेंगे भाज्य संख्याओं की। इसकी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या पर चर्चा करने से पहले भाज्य संख्या को समझेंगे। किसे कहते हैं भाज्य संख्या? भाज्य संख्या ऐसी संख्या, भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाता है। अन्य संख्या का भाग चला जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अगर हम चर्चा करते हैं भाज्य संख्याओं पर, तो भाज्य संख्याओं में सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, उसके बाद
6, 6 के बाद 8, 9, 10। 4 में 4 और 1 के अलावा 2 का भाग जा रहा है। उसके बाद 6, 6 में 2 और 3 का भाग जा रहा है। 8 में 2 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है। 9 में 3 का, जबकि 10 में 2 और 5 का भाग जाता है। अगर हम चर्चा करते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। लेकिन सबसे छोटी समभाज्य संख्या की बात करें, समभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी कितनी है? 4। लेकिन सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या की बात करते हैं, विषम भाज्य संख्या की बात करते हैं, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है? 9 होती है। कितनी होती है? 9। उसके अलावा कि एक संख्या ऐसी है जो ना तो भाज्य में गिनी जाती है और ना ही अभाज्य में। एक ना तो भाज्य संख्या है, ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है। इसको अलग श्रेणी में रखा गया है, जिसे कहते हैं एकक संख्या। क्या कहते हैं? एकक संख्या। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाला हूँ। अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊँ कि 1 से 25 तक, 1 से 25 तक कुल कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं? कुल कितनी कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से 25 तक भाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए 25 माइनस 9, लेकिन 1 को और घटाया जाता है, क्योंकि 1 ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। तो 25 में से 9 अभाज्य संख्याओं को घटा दिया, 1 को और घटा दिया, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 15। कितना होगा? 15। ऐसे ही अगर मैं 1 से 100 तक की बात करता हूँ, 100 तक की कुल कितनी भाज्य संख्याएं, कितनी भाज्य संख्याएं हैं? भाज्य संख्या, तो 100 में से कुल संख्या, टोटल संख्या कितनी हुई? 100 में से 25 अभाज्य संख्याओं को लेकिन 1 और घटाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होता है? 74। कितना होता है? 74। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।